जो अभी यूट्यूब और सोशल मीडिया जिस हिसाब से चल रहा है, यूट्यूब और सोशल मीडिया का फेम ज़्यादा है हाँ। क्योंकि ये हर घर में है। हर मोबाइल, हर एक के पास मोबाइल है। सो आप घर घर में पहुंच रहे हो। बच्चा बच्चा आपको जानने लग जाता है, इतना जानने लग जाता है कि हम घर से निकलते हैं तो 5 से 10 फोटो खिंचाए बिना डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते। हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूब बिजनेस। तो ये चैनल के थ्रू मैं हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ नया कंटेंट तो लेके आती ही हूँ, और आज हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान हैं जिनकी मैं आपको परिचय कराऊंगी वीडियो में, और उनके साथ हम बात भी करेंगे और उनकी लाइफस्टाइल और वो कैसे आज इतनी फेमस है उनसे हम बात करेंगे। जैसे कि हेलो, हाय मैम, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते। तो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दृष्टि गरेवाल है। और मेरा नाम अभय अत्री है। तो मैम, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आप दोनों को ही कहीं ना कहीं तो देखी हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जब मैं छोटी थी, एक सीरियल आता था, ये है मोहब्बतें। छोटी थी मतलब? नहीं, हाँ, जब मैं छोटी थी मतलब 16-17 साल की थी, हाँ, जब हाँ। तब मैं देखी थी। मैं भी तो छोटा मतलब था। आप इनडायरेक्टली अपनी एज बता रहे हो। कोई बात नहीं। तो सर, आप थे क्या उस? हाँ, मैं ये है मोहब्बतें मैंने किया है, और उससे पहले मैंने किया कलीरें। उससे पहले एक फिल्म आई थी बी.आर. चोपड़ा की 2014 में, डब्ल्यू। इट वाज बेस्ड ऑन जो लड़कियों के साथ रेप्स वगैरह हाँ। कुछ होते हैं, तो उसके ऊपर बेस्ड थी। और म्यूज़िक वीडियोस किए हैं, बहुत सारे एड्स किए हैं बच्चन साहब के साथ और युवराज सिंह के साथ, और अभी मेरी एक वेब सीरीज़ आ रही है एंडोमॉल शाइन के साथ, जो बिग बॉस बनाते हैं। और एक मेरी वेब सीरीज़ आ रही है नेटफ्लिक्स के लिए, नाम मैं अभी Reveal नहीं कर सकते जी। बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ। पर ऐसा ऐसा फ्यूचर प्लान भी चल रहा है। तो सर, आप जब ये फील्ड में आए थे तो क्या इतना आसान था आना? नहीं, अब आना इंडस्ट्री में ऐसे नहीं हम बोल सकते आसान है, बट यस मेहनत लगती है, और मेहनत मेरे हिसाब से हर चीज़ में लगती है। आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करें, आप एक किराने की दुकान भी खोल लें तो उसमें भी बहुत मेहनत है। तो मेहनत है नो डाउट, पर हर फील्ड का एक अलग किस्म का मेहनत है। हमारा मेहनत बॉडी मेंटेन करना, फेस मेंटेन करना, ऑडिशंस देना, शूटिंग पे सुबह 5 बजे से लेके रात के, मतलब हमारे यहाँ वो नहीं होता कि 8 घंटे काम किया उसके बाद आप फ्री। कभी ऐसा होता है कि इतने एक्स्ट्रा आवर्स लग जाते हैं कि सोने के लिए भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता आप है। घर आओगे, 1 घंटे का नैप लोगे। मैंने तो देखा है, मतलब हम्म। इनकी लाइफ जब शूटिंग होती थी तो बहुत मुश्किल तो मैम, आपका जर्नी कैसा था? आप भी यही लाइन में है? मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है। सबसे पहले तो मैं एयर होस्टेस थी, तो मैंने 5 साल वहाँ जॉब किया। उसके बाद मैंने 2012 में जॉब क्विट कर दी, जो आई थिंक मेरे माँ बाप अभी भी रिग्रेट करते हैं कि क्यों कर दी। और मैं ऐसी इंडस्ट्री में आ गई जो स्टेबल इंडस्ट्री नहीं है। हाँ। इनकम यहाँ पर स्टेबल नहीं है। हाँ। बट मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ सीरियल की जो इंडस्ट्री है, इसमें हर दिन आपको एक नया कैरेक्टर जीने को मिलता है, राइट? हाँ। आप नहीं रहते हो, आप कोई और कैरेक्टर जीते हो, तो आप इस जॉब से कभी बोर ही नहीं हो सकते हो। तो मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा। तो मेरी जो जर्नी है इसमें फिल्म लाइन में, वो 2012 से चालू हुई थी। 2012 से मैंने कहा 2021 तक की हैं। पहले मैंने पंजाबी फिल्म्स की हैं, उसके बाद मैंने सीरियल किया था छोटी सरदारनी 2020 में, जो मुझे लॉकडाउन के बाद मिला था, जब लोगों के पास काम नहीं था। और वो भी मुझे अभय ने कहा कि नहीं कर, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं हो, तुझे काम घर पे आके मिल रहा है। क्योंकि मैंने घर से ही ऑडिशन दिया था, सारे ऑडिशन घर से होते थे। उन्होंने कहा कि करना चाहिए तुझे। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। तो मैंने वो 6 मंथ किया, बट मुझे सीरियल की लाइफ थोड़ी सी हैक्टिक लगी, क्योंकि बहुत हेक्टिक है, क्योंकि दिन भर काम करना रहता है और कभी कभी नाइट शेड्यूल भी होती है, तो हम करना ही पड़ता है। करना पड़ता है। पहले मुझसे पहले ना इन्होंने यह मोहब्बतें की थी, फिर कलीरे किया था। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते थे। मुझे लगता था कि यार क्या है, काम है, एवरीडे तुम टीवी पे दिख रहे हो, इससे बड़ी चीज और क्या है। हाँ। बट जब मैंने शुरू किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई नॉट एन इजी जॉब। मतलब हाँ। आपको मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ी। आप समझ सकते हो एक काइंड ऑफ परमानेंट जॉब हो जाएगी अगर आप इसमें परमानेंट करते हो। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम मूवी का शूटिंग करते हैं तो 2-3 महीने का शेड्यूल रहता है, वो खत्म तो वो ये खत्म। लेकिन ये जो सीरियल है सालों तक चलता रहता है, तो उसके लिए हमें करना भी पड़ता है। क्योंकि सर, अभी जैसे कि ये है मोहब्बतें खत्म हुआ तो ये है चाहते आ गई, तो फिर वो चलता ही है। और वो बात नहीं है, क्या होता है, आप जब शूट कर रहे हो तो आपके आगे लाइट्स होती हैं,
आपको तो नहीं दिख रही क्योंकि हाँ, जो गर्मी। वेरी बिग लाइट्स, और वो आपकी बॉडी ड्रेन कर देती हैं। एक शॉट देने के बाद आपको ऐसे थकावट महसूस होती है जैसे आप पहाड़ उठा के आए हो लंबा शॉट देने के बाद। तो लाइट्स आपकी बॉडी ड्रेंच कर देती है कि एक सेकंड में पसीना आता है, स्वेट आता है, साफ हाँ। करते हैं, फिर डैप करते हैं, फिर मेकअप करते हैं, बिकॉज नहीं तो वो कैमरे में दिखे। और फिर परफेक्ट लाइनिंग भी चाहिए, वो भी याद रहनी चाहिए। तो ये सारी बहुत ही स्ट्रगलिंग और वाली ये बात है। पूरा दिन आप अपना शूट करने के बाद जब घर जाते हो तो आपको 3 से 4 घंटे मिलते हैं सोने के लिए, सोने और के लिए। आपको फिर से कॉल टाइम आ जाएगा मॉर्निंग 6 o'clock 6 o'clock। सेट पे पहुंचना है। तो मतलब लाइफ इतनी ज्यादा बिजी होती है। नो डाउट फेम इंस्टेंट फेम है, क्योंकि टीवी तो हर किसी के घर में है और सीरियल हर कोई दिखता है। तो प्लस पॉइंट सीरियल्स का ये है कि इंस्टेंट फेम है। हाँ। तो आफ्टर मैरिज फिर मैंने थोड़ा सा पॉज लिया है, बिकॉज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा अलग होती है। तो अभी मैं पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो अभय जी ने ही मुझे इंस्पायर किया कि लेट्स स्टार्ट यूट्यूब चैनल, ताकि मैं अपने आप को बिजी रख पाऊँ। हाँ। क्योंकि जो इंसान ना शुरू से काम करता आया हो, ठीक है, एकदम बंद वो हो जाए घर तो पे नहीं बैठ सकता। अब वही होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर टाइप भी होता है। फिर मैं लड़ती रहती कि कहाँ हो, किधर हो, घर क्यों नहीं आए। तो मैंने ना अपने आप को ऑक्यूपाइड कर लिया यूट्यूब में। मैं थैंक यू सो मच अभय का कि ये मुझे फुल सपोर्ट करते हैं और मेरे साथ जब भी मुझे जरूरत होती है ना, कि जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो ये मेरे साथ पहुँचे हैं, नहीं तो हाँ, तो ये मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैम ये बात तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब लाइफ पार्टनर्स एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे तो फिर लाइफ भी ब्यूटीफुल बन जाती है। और अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में मेंटली स्टेबल है तो फिर हम अपना 100% दे पाते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, जो कि हिट करता ही करता है। तो मैम आप मुझे ये बोलिए कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों मेंटेन नहीं हो पाया, इसीलिए आपने छोड़ दिया सीरियल्स वगैरह, लेकिन उसमें आपको जो फेम मिलती थी अभी क्या इसमें मिलती है? वो ये सबसे ज़्यादा अच्छे से आंसर देंगे। जी सर, जरूर। हाँ, मैम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं ये क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक जो अभी यूट्यूब और सोशल मीडिया जिस हिसाब से चल रहा है, यूट्यूब और सोशल मीडिया का फेम ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि ये हर घर में है, हर मोबाइल, हर एक के पास मोबाइल है। सो आप घर घर में पहुंच रहे हो, बच्चा बच्चा आपको जानने लग जाता है, इतना जानने लग जाता है कि हम घर से निकलते हैं तो 5 से 10 फोटो खिंचाए बिना डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हर इंसान आपको देख रहा है। अगर टीवी देखना, अगर आपका सीरियल आता है तो किसी को टीवी ऑन करके आपका वो 9:30 बजे 8 बजे बैठना होगा। अगर आपकी फिल्म आती है तो वो टिकट खरीद के सिनेमा में जाएगा, आपकी फिल्म देखेगा। वेब सीरीज आती है तो कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हो चलेगा, गया, देखेगा। हाँ। मोबाइल तो आपके हाथ में है, आप टीवी में देख लो, आप ट्रेन में देख लो, आप कहीं पे भी देख लो। तो मेरे हिसाब से ये जो रेवोल्यूशन आया है सोशल मीडिया का, दिस इज माइंड ब्लोइंग। और ऐसी ऐसी जगह पे यूट्यूबर्स पहुंच गए हैं कि हम सोच ही नहीं सकते, अनइमेजिनेबल। और कई लोग सोचते हैं कि YouTube की जो जॉब है इट्स अ काइंड ऑफ जॉब ओनली। मतलब कईयों को बहुत इजी हाँ। लगता है कि YouTube क्या है यार, मोबाइल उठाओ, वीडियो शूट करो और डाल दो, ठीक है। ऐसा नहीं होता। नहीं। अगर फेमस हो रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे एक मेहनत है। कोई ऐसे ही ओवरनाइट किसी को नहीं बना सकता है। एडिटिंग हाँ, है, फेमस बनने के लिए अपनी मेहनत होती है, और एक वीडियो के पीछे कितनी मेहनत होती है ये तो अपने को सबको पता है। तो सर आपको नहीं लगता जब ये सारी चीजें आ गए, जैसे कि अभी OTT प्लेटफॉर्म आ गई, तो फिर सिनेमा हॉल्स की ये सब की जो डिमांड है वो कम हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये जो इनकम की सोर्सेस है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है? और आजकल हैंड फ्री हो गया है, सबके हाथ में फोन है। जो मतलब अभी मुझे अगर एक सीरियल देखना है, अगर मैं मिस भी कर दी हूँ तो फिर मैं हॉटस्टार में देख सकती हूँ। तो इसमें आपको नहीं लगता कि चैनल्स की TRP को हार्म होता है? हाँ देखो, वो थोड़ा बहुत तो हार्म हुआ है। हमारी भी कुछ चैनल्स में बात हो रही थी, OTT के आने से हार्म हुआ है, नो डाउट। बट जो सिनेमा गोइंग एक्सपीरियंस है, व्हेन यू गो टू अ सिनेमा हॉल एंड यू वॉच अ मूवी ऑन दैट स्क्रीन विद ऑल द म्यूजिक वगैरह सारा आपके, वो एक साउंड सिस्टम जो होता है वो एक अलग होता है। अंधेरे में आप एक दिखते हो, मेरे हिसाब से वो एक एज अ सिनेमा लवर वो चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता। बट आपके घर में आपके सामने सिनेमा है, वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है आपके पास कि आप जब भी चाहो अच्छी से अच्छी फिल्म, एक हफ्ता थिएटर में लगी उसके बाद आपके OTT पे वो अवेलेबल है। आप थिएटर में नहीं देख पाए तो आप अपने घर पे टीवी पे देख लो। दैट इज़ अ गुड एडवांटेज एंड इंडस्ट्री को उससे बूस्ट मिला है। हम ये नहीं कह सकते कि उससे पैसा कम हार्म नहीं हुआ है।
बल्कि पैसा बढ़ा है। वेब सीरीज के जो बजट्स हैं दे आर गोइंग 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, इवन 50 करोड़। सो इस लेवल पे वेब सीरीज इस वक्त बढ़ रही है। दैट्स अ बिग डील, दैट्स अ बिग डील। तो जैसे कि सर जो न्यू कमर्स है उनको बहुत ज़्यादा हैरानी होती है इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, जैसे कि हो जाए नेपोटिज्म हो गया, जो भी हो गया, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि हार मान जाते हैं। वैसे कि आप अभी बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे होंगे कि जो कि सुइसाइड कर लेते हैं, वो स्ट्रेस उसको ना संभाल पाते, तो उनके लिए आप दोनों का ही मैसेज क्या रहेगा? देखिए नेपोटिज्म, मैं बिलीव नहीं करता नेपोटिज्म में, बिकॉज अगर आप कल एक बिजनेस खोलती हैं, आपका किराने का दुकान है, तो आप अपने बेटे को ही दोगी, ऑब्वियस है, ठीक है? Obviously, हाँ। तो नेपोटिज्म मेरे हिसाब से कोई ऐसा वो नहीं है इशू। आप अपनी मेहनत करो। बहुत सारे आउटसाइडर्स हैं जो इंडस्ट्री में नाम बनाते हैं, चाहे आप सीरियल से आओ, चाहे आप वेब सीरीज, अभी तो वेब सीरीज आ गया, तो आप नेपोटिज्म का तो कितने नए एक्टर्स जो घर पे बैठे हुए थे उनको ओटीटी पे काम मिला है, हाँ। है ना? तो वो नहीं है कि आप आपका क्राफ्ट स्ट्रांग होना चाहिए। आप थिएटर करो, आप एक्टिंग क्लासेस करो, आप वोकल्स करो, आपकी आवाज़ बड़ी एक परफॉर्मेंस में बड़ी चीज़ होती है, वॉइस मॉड्यूलेशन होती है, कहाँ किसी आवाज़ को ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, तो आपका क्राफ्ट स्ट्रांग होना चाहिए। और आजकल वेब सीरीज में जितने भी एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं वो सारे एवरेज लुकिंग है, वो कोई सुपरस्टार्स नहीं है। हाँ। और उनका कोई भी एक्टिंग से रिलेटेड बैकग्राउंड्स नहीं है। हाँ। तो उनके लिए जो है ना और रास्ते खुल गए हैं। हाँ, रास्ते बट ये खुल है गए। कि मेहनत करते रहो, आज नहीं तो 10 साल बाद तो फल मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा। हर चीज का मिलता है। हाँ। और इंडस्ट्री में जो भी अगर आया है ना, अगर वो स्टार बनाए, उनको मतलब फेमस हुआ है, तो उनके 5 साल तो पक्के ही पक्के ही। हैं, ठीक है? बट आपके ऊपर है वो 5 साल आप 10 साल में कैसे खींच के लेके जाते हो। ठीक है, तो मतलब ये जनरली आपका मैसेज रहेगा कि मेहनत कीजिए तो उसका फल जरूर मिलेगा। और जो स्ट्रेस संभाल नहीं पाते, जैसे कि सुइसाइड जैसे चीज अटेम्प्ट कर लेते, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिला है हर एक इंडस्ट्री में, हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, टॉलीवुड हो गया, जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स है, मतलब जो मॉडलिंग में जाना चाहते हैं या फिर वेब सीरीज करना चाहते हैं, वो लोग सहन ही नहीं कर पाते वो चीज। मेरे हिसाब से होप्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं लोगों की, और वो जो फुलफिल नहीं होती हैं तो आप निराश होते हो। मेरे हिसाब से यू शुड गो विद द फ्लो। अगर आपको, जैसे हम शुरू में ऑडिशंस देते थे जब हम मुंबई आए थे, तो हमें वो प्रोसेस ही बड़ा अच्छा लगता था, है ना? तो हम लोग जिम जाते थे, ऑडिशंस देते थे, तो वो जो प्रोसेस था उसमें मज़ा आता था। फिर आगे शूटिंग्स आ गई, शूट पे जाने लग गए, तो सारा दिन शूट पे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें मज़ा आने लग गया। तो अगर आप अपने काम को इंजॉय कर रहे हो तो हाँ। मेरे हिसाब से आप डिप्रेशन में कम से कम जाओगे। मेरा तो यही मानना है, और कोई वे आउट नहीं है इसका। तो सर का कहना ये था कि आपको जो भी चाहिए उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा, अपनी काम को उतनी शार्प करना पड़ेगा, तभी जाके आप वहां तक रीच कर पाएंगे। तो मैम ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो जो बेस्ट एक्टर होते हैं या बेस्ट एक्ट्रेस होते हैं वो कौन होते हैं? मतलब जो टीवी में आते हैं, जो सीरियल्स में आते हैं, या फिर जो मूवी करते हैं, या जो थिएटर में करते हैं, लाइव करते हैं? मुझे लगता है जो रियल लाइफ में करते हैं ना वो बेस्ट एक्टर्स होते हैं। ये तो पर्दे के पीछे हैं जिनको बेस्ट एक्टर्स बना दिया जाता है, पर जो रियल लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, लेबर हो गया, ठीक है, छोटे छोटे काम जो करते हैं, जो 24 घंटे काम करते हैं, वो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती। तो अरे हमारे एक्टिंग में जो हम शॉट्स देते हैं, जो मेकअप गाय हो गया, जो लाइट मैन हो गया, जो 8 घंटे लाइट पकड़ के खड़ा है, वो 4.5-5 किलो की लाइट, द कैमरा गाय जिसने 20 किलो का कैमरा उठाया हुआ है हाथ पे, वो पूरा दे वेयर वेस्ट जहाँ जो कैमरा लग जाता है, तो वो मेहनत एक अलग लेवल पे मेहनत है। तो बेस्ट तो वो मेरे हिसाब से होने चाहिए, वो लोग बेस्ट एक्टर्स को बनाते हैं, मतलब वो बिहाइंड द कैमरा होते हैं, पर रियल एक्टर्स आई थिंक वही होते हैं मेरे हिसाब से। सो जैसे कि मैम का कहना था कि एक एक्ट्रेस तभी जाके बहुत अच्छे से काम कर पाती है जब उनकी क्रू, उनके पास जो लोग होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मैम आप दोनों से ही बात करके, मतलब आपकी बातों में वो दम थी कि आजकल की जो यंग सोसाइटी है, जो यंग जनरेशन है, जो भी चाहते हैं कि फिल्म लाइन में जाना, एक्टिंग या मॉडलिंग, वो सब में जाना, आपकी बातें तो उनको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग करेगी। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत